तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, दुलार सब एक साथ। तो अ, हुआ ऐसा था कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, दोनों का एक दूसरे से बातचीत बंद होता है। पत्नी अपने मन में बड़बड़ा रही थी कि वो कहे जा रही है कि नारी का अपमान बहुत बुरा होता है। तो लड़का जानने के लिए, जो उनका एक नटखट सा प्यारा सा बालक था, वो जानने के लिए मम्मी के पास जाता है और पूछता है कि मम्मी ये नारी क्या होता है, नारी का मतलब क्या होता है। तो माँ उसको पहली बार नारी का मतलब बताती है। वो कहती है बेटा नारी का मतलब होता है शक्ति, नारी शक्ति का अवतार है और जो भी इसका अपमान करता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो पति की तरफ घूर करके देख के कहती है। अब लड़का कौतूहलवश जाता है पापा के पास, पूछता है पापा अगर नारी शक्ति होती है तो आप क्या हैं, मतलब पुरुष का मतलब क्या होता है। पापा एक लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस लेने के बाद बोलते हैं बेटा पुरुष का मतलब होता है सहन शक्ति। तो बात यही है कि शक्ति और सहन शक्ति तो दोनों का मेल। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि आप दोनों जो भी शक्ति हैं, सहन शक्ति हैं, अब अपने धैर्य से काम लें और विवाद ना करें आपस में, क्योंकि विवाद आपका होता है और बीच में आप लोगों ने जो एक मिनी शक्ति ईजाद किया है, मतलब अपने बालकों को, ये फ़ायदा आपका उठा जाते हैं। शक्ति चली जाती है मायके और साथ में ये अपने नानी गाँव घूम लेते हैं, तो फ़ायदा तीसरी मिनी शक्ति का हो जाता है। ठीक है। तो वही है कि जो नेटवर्क आपने बनाया है 4G और 5G मिलकर के आपने 6G लॉन्च किया है, तो यह हाई स्पीड होगा ही, फ़ायदा हमेशा इन्हीं का होगा। तो आपस में सामंजस्य के साथ रहें, प्यार के साथ रहें। ये कहानी नहीं थी, कहानी अब शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से बहुत सारा स्नेह मिला है और इसलिए मैं आज आप लोगों को 3 कहानियाँ सुनाता हूँ। और जो तीसरी कहानी है, ज़रूर सारी कहानियों को सुनिएगा। जो दोनों कहानियाँ हैं सर्वोपरि शिक्षाप्रद हैं और जो तीसरी कहानी है वो आपके होठों पे प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए। तो पहली कहानी ऐसी है कि एक गांव में ऐसा नवयुवक होता है जो बहुत ही अतार्किक बहस करता है लोगों से। जो भी गांव में संत आते हैं उनसे बिना वजह फालतू बातों पे बहस किया करता है और कुछ भी क्वेश्चन जो भी मन में आए उसके, मतलब ईश्वर पे जरा भी यकीन नहीं, हमेशा संतों का विरोध, यही उसका काम था। खाली था, दिन भर यही करता था। एक बार गांव में संतों का आगमन होता है, बहुत पहुंचे हुए संत वो होते हैं और उनसे सामना होता है। तो वो कहता है कि आप लोग बिना मतलब के इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ काम करते तो बैठ करके खाने को मिलता है, ऐसे आपको कौन खाने को देगा। संत अपनी दोनों दोनों बाहें ऊपर उठाते हैं और उससे कहते हैं कि देने वाला तो राम है, वही देता है। तो वो कहता है क्या मुझे भी दे देगा। तो कहते हैं कि बिल्कुल आपको भी देगा। तो कहा कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो भी, बोला तो भी देगा। तो बोलता है चलिए ठीक है, आपकी यही बात को मैं परख लेता हूँ। तो वो नवयुवक चला जाता है गांव के बिल्कुल किनारे, और किनारे क्या बिल्कुल गांव की दूसरी छोर जिस तरफ जंगल था वहां चला जाता है। और जंगल में भी कहाँ जाता है, जंगल में जाता है और एक बड़े से बरगद के पेड़ को देखता है जहाँ पे, जिसके नीचे 10-15 लोग आसानी से बैठ सकें, उसके नीचे जाता है। उस बरगद के पेड़ में एक खोह थी अंदर, उसमें जाके छिप जाता है उसके भी अंदर, ताकि कोई बाहर से आए तो मुझे देख ना पाए। अब बैठे बैठे 8 घंटा बीत जाता है, मन ही मन बड़ा खुश है कि देखो मैं चैलेंज को आजमा लिया, अब जाके बताऊंगा कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। अब होता ये है कि उधर से एक बंजारों की टोली आती है जो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठती है और उनके पास तरह तरह के पकवान, जलेबी, मिठाइयाँ, बर्फ़ी, पूड़ी, खीर, सब कुछ सारा सामान होता है। तो उतने में क्या होता है कि उतने में अभी वो खाने के लिए बैठते ही हैं, तब तक डकैतों का एक गिरोह उनके ऊपर हमला करता है और वो सारे डर के मारे भाग जाते हैं। जब वो सारे भाग जाते हैं तो अब डकैतों के जो बाकी लोग होते हैं बताते हैं कि ये बड़े अच्छे अच्छे पकवान इन लोगों ने छोड़ दिए। तो जो सरदार होता है वो कहता है कि नहीं, ज़रूर उनमें से कोई अभी भी होगा इधर, वो देख रहा होगा, इतना अच्छा पकवान कोई छोड़ के जाएगा नहीं। और अपरिचित अनजान खाने को खाने का मतलब मौत को दावत देना होता है। इसमें पता नहीं क्या मिलाया होगा उन लोगों ने, हो सकता है हमारे लिए ही जाल बुना हो, हम ही खा के मर जाएं। तो तलाशी लो अच्छे से पेड़ की। अब पेड़ की तलाशी होती है, अंदर से इस नवयुवक को निकाला जाता है और ये कहता है कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो कहते हैं नहीं, तुमको तो खाना पड़ेगा, तुम ही टेस्ट करोगे। ज़बरदस्ती इसके मुंह में ठूस ठूस के खिलाया जाता है और उस दिन इस नवयुवक को एहसास होता है। वो अब सारी कहानी इन लोगों को सही सही बताता है, पूरे जितने 8 डकैत होते हैं उनको सही सही बताता है कि मेरा नाम मलूक दास है और ऐसे ऐसे मैंने एक चैलेंज लिया था, एक चुनौती संत की ली थी और देखिए उन्होंने कहा था कि देने वाला तो राम है, तो राम ने मुझे भोजन दे ही दिया आखिरकार। तो आगे चल के क्या होता है, यही नवयुवक आगे चल के मलूक दास बनता है और वो 8 डकैत उसके शिष्य बन जाते हैं। वो भी अपने उनको जब ये बात पता चलती है कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है, तो वो उसके शिष्य बनते हैं और यही
जो नवयुवक होता है ये मलुक दास के नाम से फेमस होता है आगे चल के। और उसी दिन वो मलुक दास बोलते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये पहली कहानी। अब दूसरी कहानी आपको सुनाता हूँ। दूसरी कहानी ऐसी है कि एक बादशाह के दरबार में एक दिन एक बहुभाषी आता है जो तरह तरह की कई भाषाएं बोलने में सक्षम है, और भाषाएं भी इस तरह से बोलता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाता है कि उसकी मदर टंग मातृभाषा क्या है। अब वो बादशाह को जब कभी अरबी, कभी सिंधी, कभी कोई भाषा, कभी फ्रेंच, कभी कुछ बोलता है, स्पेनिश बोलता है, कभी इंग्लिश बोलता है, सब भाषाएं बोलता है। तो वो चैलेंज करता है कि अगर आप मुझे मेरी मदर टंग बता देंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा, और ना बता पाएँ तो आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। अब बादशाह है तो चैलेंज को स्वीकार करेगा ही, ज़ाहिर सी बात है। बादशाह अपने वजीर की तरफ देखते हैं और वजीर उनको सुझाव देता है कि इसको एक रात रहने के लिए बोलिए, रुकने के लिए। अब बादशाह कहते हैं कि एक रात आपको रुकना पड़ेगा, कल हम आपको बता देंगे। वो रुक जाता है। अगले दिन जब वो जब वो इंसान आता है, बादशाह के सामने हाजिर होता है, कहता है कि बताइए मेरी मातृभाषा क्या है। बादशाह वजीर की तरफ देखते हैं और वजीर कहता है कि पहले ये बताओ। वजीर तो पहले ही बता देता है, वो कहता है कि ऐसा है कि मातृभाषा तुम्हारी बांग्ला है। तो वो कहता है कैसे आपने जान लिया? तो कहा कि कल रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो कहा कि रात तो बड़ी मेरी ख़राब गुजरी। 12 बजे रात को कोई आया, दरवाज़ा खटखटाया, मैं बाहर गया, खोला तो कोई था ही नहीं। फिर 1 बजे रात को कोई आया, खटखटाया, बाहर गया, कोई खोला ही नहीं। फिर 2 बजे रात को कोई आया, वैसे ही खटखटाया, मैं बाहर गया तो फिर पीछे से धक्का दे के भाग गया। अब इतना तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने खूब गालियाँ बकी उसको। तो कहा कि जब तुम गालियाँ दे रहे थे तब तुम्हारी असली भाषा तुम्हारे ज़बान पे थी। तो यही बात है कि जब हम नीचे की तरफ लाइफ में जा रहे होते हैं तो इंसान की असलियत सामने आती है। और इंसान को परखने के 3 तरीके उस वज़ीर ने बताए। कहा कि किसी भी इंसान को परखना हो, पहला तरीका उसके साथ लेन-देन करो पैसे का, कुछ पैसे दो उसको, पता चल जाएगा आपको। और दूसरा तरीका उसके साथ 48 आवर्स 48 घंटे का आप सफ़र कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तीसरा तरीका कि या तो उसके पड़ोस में खुद जाके बस जाइए या उसको अपने पास रखिए। तो यही तीसरा तरीका हमने आपके साथ आज़माया। अब तीसरी कहानी ऐसी है कि एक बार एक हाथी मर करके और उसको यमदूत लेने आए। तो उसको लेकर के हाथी ने बहुत अच्छा काम किया था, मरा बेचारा, तो उसको यमदूत लेकर के स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग में जब गए तो वहाँ पे चित्रगुप्त यमराज वगैरह थे। तो यमराज ने पूछा कि भाई तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, हम तुमको स्वर्ग, बताओ और क्या चाहिए तुमको? तो कहा कि मैं तो स्वर्ग से अच्छा तो ये था कि मैं एक मारवाड़ी के यहाँ था, उसी के यहाँ मुझे आप वापस भेज देते। तो कहा कि अरे स्वर्ग के सुख को ठुकरा के मारवाड़ी के यहाँ क्यों? तो बोला कि मारवाड़ी बहुत अच्छे होते हैं और उन्हीं के यहाँ। तो कहा कि अरे मेरे यहाँ भी कितने मारवाड़ी मर करके आए, यमराज ने कहा, और मैंने देखा है। कहा कि देखा है आपने, लेकिन जिंदा मारवाड़ी आपने नहीं देखा है। आपको जिंदा मारवाड़ी अगर आप देख सके तो ज़रूर आपको पता लगेगा कि मारवाड़ी क्या चीज़ होते हैं। अब यमराज को चूंकि देखना था तो उन्होंने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ किसी जिंदा मारवाड़ी को पकड़ के लाओ। आपको पता ही है मारवाड़ी कैसा होता है, रात को अपना पेन डायरी सब ले करके सोता है। यमदूत जाते हैं एक मारवाड़ी के पास, बेचारा अपना पेन डायरी कलम सब लेके सोया हुआ था, और उसको जिंदा ही उठा के लाते हैं। बेचारा सोए में था, जब आँख खुलती है तो देखता है तो आसमान में उड़े जा रहा है, नीचे देखता है धरती बहुत नीचे। अब जाता है, कहता है अब तो कर ही क्या सकता हूँ। तो वो अपनी डायरी में एक ऑर्डर लिखता है और उस पन्ने को फाड़ करके अपने जेब में रख लेता है। वो पहले ही यमदूतों से पूछ लेता है कि भाई मैं कहाँ ले जा रहे हो? मेरे को बोलते हैं कि तुमको यमपुरी ले जा रहे हैं। तो बोलता है कि मैं तो अभी ज़िंदा हूँ। बोलते हैं कि यमराज ने आदेश दिया था कि ज़िंदा ही लेके आना है। तो जब ये इतना सुनता है तो डायरी में लिखता है एक ऑर्डर और अपने फाड़ करके उसको अपने जेब में रख लेता है। जब यमराज के पास पहुँचता है तो यमराज कुछ बोलते उससे पहले ही वो कहता है कि ये लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। तो यमराज पढ़ते हैं तो उसमें एक ऑर्डर लिखा होता है कि अब तुरंत ये यमपुरी पूरा स्वर्गलोक ये खाली करके, जितना भी तुम्हारा दायित्व है सब खाली करके, सारा भार इस व्यक्ति को सौंप करके तुम कहीं और चले जाओ। और नीचे साइन होता है किसका? विष्णु का, भगवान विष्णु का। अब तुरंत यमराज तो ये सुनते ही कि भगवान विष्णु का आदेश है, नीचे साइन देखते हैं और वो खाली करके एक तरफ हो जाते हैं। अब ये जाता है तो इसने कुछ नेक दान धर्म तो किया नहीं होता है धरती पे, है मारवाड़ी, दिमाग बहुत तेज चलता है, तो सोचता है कि कुछ दान धर्म यहाँ कर लूँ। अब वो चित्रगुप्त से पूछता है कि यहाँ का आइडिया क्या है, क्या सीन है, कैसे लोग कहाँ जाते हैं? तो चित्रगुप्त बताते हैं कि जो गलत काम करता है उसको नरक में डालते हैं, जो सही काम करता है उसको स्वर्ग में डालते हैं। तो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सबको स्वर्ग में डालो।
अब सारे लोग स्वर्ग में, ज़िंदगी इतनी अच्छी कटने लगी सबकी, जो भी है पिज़्ज़ा बर्गर आर्डर जो लोग जिसको जो चाहिए देने लगे। वहाँ अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं लोग, अप्सराएँ भी नाच नाच के एकदम थक गईं। अब ये हुआ कि अब भगवान विष्णु तक ये बात पहुँची कि कैसे इतना उथल पुथल है। वो खुद आए मिलने के लिए। यमराज को बोला कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुमको तो वहाँ सिंहासन पे होना चाहिए। बोले कि आप ही ने तो ऑर्डर भेजा था, मेरा यह हाल हो गया। अब जाता है तो वो व्यक्ति जब भगवान विष्णु को देखता है, नारायण को देखता है, तो आकर के तुरंत उनके कदमों में लेट जाता है और कहता है कि भगवान मैंने बस आपके दर्शन के लिए किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसको आपके दर्शन हो जाए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो मारवाड़ी वहाँ भी अपने दिमाग से बहुत कुछ कर गया, और तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इसे वापस छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा सिंहासन बचना आगे भी मुश्किल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप अपनी ज़िंदगी में यूं ही ध्रुव तारे की तरह चमकते रहें, अनंत ऊंचाइयों को छूते रहें, और शक्ति और सहन शक्ति दोनों मिलकर के चलते रहें।